जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। ये पासपोर्ट आपको पता होगा सबसे बड़ी आइडेंटिटी प्रूफ होती है। अगर आप विदेश में यात्रा करना चाहते हैं तो पासपोर्ट के बिना आप नहीं जा सकते हैं। दोस्तों, पासपोर्ट ओनली आपको किसी भी कंट्री में जाने के लिए सिर्फ अलाउ नहीं करता है, इसके अलावा बहुत तरह के डॉक्यूमेंट होते हैं। आपको पता होगा अलग अलग एम्बेसी, अलग अलग वीजा टाइप, मान लीजिए टूरिस्ट वीजा, टूरिज्म वीजा, स्टडी वीजा, वर्क वीजा, स्पॉन्सर वीजा, बहुत तरह के वीजे होते हैं और बहुत तरह की एम्बेसी होती है। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए, फ्रांस, कनाडा, शेंगेन, जर्मनी, साउथ कोरिया, जापान, इनके अंदर अगर आपको जाना है तो ओनली पासपोर्ट से काम नहीं चलेगा। इसके अलावा बहुत तरह के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ते हैं। आज हम आपको हमारा पासपोर्ट दिखाने वाले हैं। दोस्तों, ये पासपोर्ट लगभग आपको भरा मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, कोई भी बात अगर हम यहाँ पे करने वाले हैं तो ये बात हवा में नहीं होने वाली है। प्रॉपर आपको फैक्ट के साथ में जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हमारे साथ में हुआ है, यूके का वीजा है, कनाडा का वीजा है, शेंगेन का वीजा है, हाँ, हालांकि हमारे पास यूएसए का भी वीजा है। तो दोस्तों, एक एक डॉक्यूमेंट के बारे में आपको हमारे चैनल पर डिटेल के अंदर वीडियो मिल जाने वाली है। अगर आपको किसी भी वीजा से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट रिलेटेड हेल्प चाहिए हो तो या तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, या दोस्तों हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आज डिटेल में इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, किसी भी तरह का कोई वीजा आप लगाना चाहते हैं, स्पेशली अगर टूरिस्ट वीजा, स्टडी वीजा लगाते हैं, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का क्या रोल रहता है। इन्वेस्टमेंट क्या होती है? आपकी रिश्तों की जमा पूंजी, जो आपने जिंदगी भर का पैसा कमाया है, उसको कहां पर लगा करके रखा है। इसके अंदर क्या होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में आप लोग शेयर मार्केट के अंदर पैसा लगाते हैं, जहां पे आपकी होल्डिंग रिपोर्ट निकलती है। म्यूचुअल फंड के अंदर आप लोग पैसा लगा करके रखते हैं। लाइफ इंश्योरेंस के अंदर आप पैसा लगा करके रखते हैं। पीपीएफ के अंदर, सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर, और भी सरकार के दोस्तों बॉन्ड्स आते हैं, या कुछ इस तरह के ऑप्शंस आपके पास में मिलते हैं जहां पर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। हालांकि एफडी वगैरह भी इन्वेस्टमेंट के अंदर आ जाती है। तो इस इन्वेस्टमेंट का आपके वीजा पर क्या रोल, क्या इंपॉर्टेंस होता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आपने इतने रुपए की पैसे की पूंजी यहाँ पे बना रखी है। मतलब मान के चलें, आपने किसी जमीन के अंदर आपने 4 प्रॉपर्टी ले रखी है, ये भी तो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। हालांकि बहुत सारी कंट्रियों को इस इन्वेस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं होता है। मान लीजिए जापान की बात करें तो आपकी वो कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट लेते ही नहीं है। लेते नहीं है तो क्या दिक्कत है, वो आपके ऊपर आपका हुनर होना चाहिए कि आप इस इंफॉर्मेशन को कैसे एम्बेसी तक पहुंचा सकते हैं। सबसे बढ़िया तरीका, अगर आप अपना कवर लेटर बना रहे हैं, जेन्युइन किसी का कॉपी पेस्ट करके बना रहे हैं तो हम उसका कुछ नहीं कह सकते हैं। आप अपने कवर लेटर के अंदर ये चीज मेंशन कर सकते हैं कि मेरी 50 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए की शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट है और मुझे यहां से अच्छी कमाई आ रही है, तो मुझे तो वापस आना ही आना पड़ेगा। कहने का मतलब, आपने जहां पर भी कुछ पैसा अपना लगा रखा था, उसको किसी ना किसी तरीके से एम्बेसी को, वो जो वीजा ऑफिसर है, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। हालांकि बहुत सारी कंट्रीज में जहां पे आपको डॉक्यूमेंट एडिशनल देने पड़ते हैं, अटैचमेंट देने पड़ते हैं, वहां पे इन सभी का एक अटैचमेंट, प्रिंट आउट, या जो भी उनका जस्टिफिकेशन प्रूफ होता है, सोर्स होता है, उसको आप जरूर रखें। इसके साथ में ही दोस्तों सीए रिपोर्ट या नेटवर्थ सर्टिफिकेट बनती है, वहां पर भी ई मूवेबल, मूवेबल और कैश एंड बैंक बैलेंस इन्वेस्टमेंट के अलग अलग हेडिंग आती है। उनके माध्यम से भी आप ये वीजा ऑफिसर को बता सकते हैं कि मेरे पास में इतनी प्रॉपर्टी, इतनी इन्वेस्टमेंट है, मैं यहाँ पे वेल सेटल हूँ, जिस पर्पज के लिए जा रहा हूँ उसको करने के बाद मैं वापस लौट के आ जाऊंगा, मेरे ऊपर शक ना किया जाए, मैं जितने टाइम का वीजा मांग रहा हूँ मुझे दे दिया जाए। तो इस तरह से इन्वेस्टमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपके वीजा में रहता है। तो दोस्तों, आपने जाना इस इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को आप कैसे बना सकते हैं। फिर भी कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हमारे से डिस्कस करने से इस वीडियो में रह गई हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं कि सर इस डॉक्यूमेंट को हम कैसे बनाएं, या और भी कोई प्रैक्टिकल आपको क्वेरी आ रही है। फिर भी किसी तरह की कोई प्रोफेशनल हेल्प आप हमसे लेना चाहेंगे तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। दोस्तों, लीगल रहें, लॉयल रहें, और जो भी डॉक्यूमेंट आपने बनाए हैं उसका जस्टिफिकेशन, उसका प्रूफ होना आपके लिए बहुत जरूरी है। फेक डॉक्यूमेंट मत लगाएं। एम्बेसी आजकल स्ट्रिक्ट हो गई है, एआई का, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ये कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि आपको वहां से ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए। दोस्तों, देर आए दुरुस्त आए, आप अपनी प्रोफाइल के ऊपर अच्छे से काम करेंगे तो मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि आपका वीजा आने से कोई नहीं रोक सकता है। हम भगवान से ये दुआ करेंगे कि आप जिस भी कंट्री का कोई सा भी वीजा लगा रहे हैं वो जल्दी से जल्दी आपका अप्रूव होकर के, स्टिकर लग करके, पीडीएफ के अंदर आपका वीजा आ जाए। इन्हीं शब्दों के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।